नमस्कार मित्रों, हम हमेशा सामयिक प्रश्नों पर आपस में संवाद स्थापित करते हैं। तो इन दिनों जो सामयिक चर्चा का विषय है वो प्रस्तावित इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक अंतिम निर्णय है, उसका औपचारिक रूप से उसकी घोषणा भी बकाया है, होनी है। तो वो एक प्रस्तावित निर्णय ये है कि जब 5 अगस्त को जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ जाएंगे राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, तो उस समय भी एक कैप्सूल धरती में दबाया जाएगा गहरे तक। ये कैप्सूल क्या हैं? इनका जो टाइम कैप्सूल इसको बोलते हैं, इसका नाम जो है समय का कैप्सूल या टाइम कैप्सूल कहा जाता है। ये क्या होता है, इस बारे में बहुत सारी दिलचस्प जानकारियाँ हैं जो आपसे बांटने का मन है। मित्रों, इस समय तक विश्व भर में 10,000 से 15,000 के बीच में एक आंकड़ा है जिसको अंतिम अभी तक रूप नहीं दिया जा सका। 10,000 का प्रमाण मिलता है और कुछ एक स्थानों पर 15,000 का भी जिक्र है। इतने टाइम कैप्सूल धरती में गहरे तक दबाए गए और उद्देश्य यही था कि आने वाले जो पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं या हिस्टोरियंस हैं, इतिहासज्ञ हैं, उनके लिए एक सामग्री छोड़ी जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये रही हमारे इतिहास में कि बहुत कुछ ऐसा है जो किंवदंतियों, सुनी सुनाई बातों या लोकगीतों के माध्यम से ही हमारे सामने इतिहास बनकर परोसा गया है, लेकिन उनके जो प्रमाण हैं कहीं नहीं मिलते हैं। मसलन रामायण, महाभारत, जबकि हम जो लोग धार्मिक रूप से इन आस्थाओं से जुड़े हैं वो इनको वास्तविक घटना मानते हैं, और जो लोग इन धार्मिक रूप से इनसे नहीं जुड़े हुए उनकी ये आपत्ति है कि ये काव्य थे, महाकाव्य थे। लेकिन जो इनको मानते हैं उनका ये कहना है कि महाकाव्य लिखे ही ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर थे। बहरहाल ये एक चर्चा का विषय है, इस पर चर्चा चलती रहनी चाहिए। जहाँ संवाद होता है वहाँ स्वस्थ रहता है मन और बुद्धि भी स्वस्थ रहती है। लेकिन जो भी संवाद हो उसमें कहीं कटुता नहीं आनी चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए कि हम लोग कहें कि ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये चीज़ें गलत हैं। सीधी सी बात यह है कि संवाद हमेशा स्वस्थ वैचारिकता को जन्म देता है और संवाद में हर चीज़ की गुंजाइश जो है वो रखी जानी चाहिए। मित्रों, हम बात कर रहे थे टाइम कैप्सूल की। तो टाइम कैप्सूल अब तक मैंने आपसे सूचना साझी की कि लगभग 10,000 कम से कम और 15,000 इनका जिक्र भी आता है, 15,000 का भी टाइम कैप्सूल धरती में दफन किए गए। उद्देश्य यही था कि जिस काल में वो दबाए गए, आने वाले वक्त में समकालीन इतिहास या उस काल के इतिहास के बारे में प्रामाणिक जानकारियाँ दी जा सकें। इनकी जो शुरुआत होती है मित्रों, वो हालांकि कहा जाता है कि 1795 में सैमुअल एडम्स और पॉल रेवरे दोनों ने एक टाइम कैप्सूल तैयार किया था। सबसे पुराना उसी को माना जाता है। उसे बाद में 1855 में खोला भी गया था, लेकिन खोलने के बाद जो सूचनाएं दर्ज थीं उनको नकारा नहीं गया, बल्कि कुछ नई सूचनाएं उसमें एडिशंस करके उसमें डालकर दोबारा फिर से उसको दबा दिया गया। कोई विवाद नहीं हुआ। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। 1901 में बोस्टन में एक टाइम कैप्सूल दबाया गया था जिसमें समकालीन इतिहास का पूरा जिक्र था, और वो भी 2014 में खोला गया और उसमें भी कुछ एडिशंस करने के बाद उसे फिर से दबा दिया गया। कई बार विवाद भी हुए, ऐसा नहीं कि हमेशा निर्विवाद चलता रहा सिलसिला। हमारे अपने देश में 15 अगस्त 1972 को श्रीमती गांधी के शासनकाल में एक टाइम कैप्सूल लाल किले के समीप धरती में दबाया गया था, और उसमें इतिहास, समकालीन इतिहास और उसके बाद की जो उपलब्धियां थी सारी की सारी दर्ज करके उसके बाद उनको नीचे धरती में दबाया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब जनता पार्टी का शासन आया तो जनता पार्टी ने और कुछ विद्वानों ने संदेह व्यक्त किया कि उस टाइम कैप्सूल में दर्ज सूचनाएं प्रामाणिक नहीं हैं। उन्हें प्रेजुडिसेस के साथ, पूर्वाग्रह के साथ उनको लिखा गया है, उनको दर्ज किया गया है, और वो सूचनाएं गलत हैं और आने वाले इतिहासकारों के लिए वो भ्रामक भी हो सकती हैं। इसके लिए उसको निकाला जाए और उसका पुनर्पाठ किया जाए, उसको दोबारा से देखा जाए। निकाल भी लिया गया टाइम कैप्सूल, उसको निकाला गया। बहुत सारी आपत्तियां दर्ज हुई। उसके बाद क्या हुआ अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो टाइम कैप्सूल दोबारा दबाया नहीं जा पाया।
तो ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर अब भी बहस का मुद्दा जारी है, क्योंकि ये चीज़ें जब टाइम कैप्सूल कोई भी बनता है, ये तांबे के आकार का एक कैप्सूल होता है, उसमें जो भी समकालीन जो उपलब्धियां हैं वो दर्ज कर दी जाती हैं और सारी की सारी कुछ सामग्री भी दर्ज कर दी जाती है, ताकि आने वाली नस्लों को प्रामाणिक रूप से अपने पूर्वजों के और अपने पुराने काल के बारे में प्रामाणिक रूप से सूचनाएं मिल सकें। एक नज़रिया बड़ा अच्छा था, लेकिन उसका नज़रिए का, उस दृष्टिकोण का, उस योजना का, टाइम कैप्सूल की योजना का बहुत सारे लोगों ने दुरुपयोग भी किया। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा हुआ कि जब उनकी जांच की मांग हुई तो वो सही पाए गए, और ज़्यादातर मामलों में उनकी जांच के बाद उनमें सूचनाएं नई जो है वो एडिशंस करके वो फिर से दबा दी गई। तो एक दिलचस्प एक मामला है टाइम कैप्सूल का, जिसे आप ये मानकर चलिए कि इसके द्वारा हम लोग मशक्क़त कर रहे हैं इस बात की कि जो प्रामाणिक इतिहास है वो हमारे आने वाली नस्लों को मिल सके। तो ये उस दिशा में उठाया गया एक पग है, और अभी मालूम नहीं है कि जो प्रस्तावित कैप्सूल जो दबाया जाना है राम मंदिर के शिलान्यास के समय, उसमें सामग्री किस प्रकार की होगी। लेकिन उम्मीद यही रखी जानी चाहिए कि जो कुछ भी होगा वो प्रामाणिक होगा, और उसमें जितने भी साक्ष्य होंगे, जितने भी क्रेडेंशियल्स होंगे, जो भी सूचनाएं दर्ज होंगी, वो सारी की सारी इतिहास सम्मत होंगी। इस बात की उम्मीद रखी जानी चाहिए। तो क्योंकि ये ऐसा एक अवसर है जो ऐतिहासिक है अपने आप में, और ऐतिहासिक अवसर पर जो भी पुरानी सूचनाएं जिनका संपादन किया जा रहा है वो जितनी प्रामाणिक होंगी उतनी आने वाली नस्लों पर वो अच्छा प्रभाव छोड़ेंगी। शुक्रिया दोस्तों।